गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये भारत की आत्मा है, करोड़ों लोगों के लिए जीवन और आस्था का प्रतीक। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी पवित्र जीवन रेखा की जो अपने ही अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। देखिए, हजारों सालों से गंगा ने न जाने कितनी सभ्यताओं को पाला पोसा है। ये तस्वीर हमें सिर्फ ये याद दिलाती है कि हम क्या खोने के कगार पर हैं। ये सिर्फ पानी का एक सोता नहीं, बल्कि एक पूरी संस्कृति की जीवन धारा है। तो इस सफर में हम गंगा की कहानी के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी पवित्र शुरुआत से लेकर आज के संकट तक, और उन लोगों की कहानी भी जानेंगे जिन्होंने इसे बचाने के लिए संघर्ष किया। तो चलिए सबसे पहले उस गहरे रिश्ते को समझते हैं जो भारत के लोगों का गंगा के साथ है। एक ऐसा बंधन जो आस्था और रोजमर्रा की जिंदगी में बुना हुआ है। गंगा में जो आस्था है ना, वो कोई पुरानी परंपरा नहीं है, ये आज भी जिंदा है। ये हमें कहानियों में, कला में और इस विश्वास में दिखती है कि नदी खुद को साफ कर सकती है। लेकिन यही पवित्र जीवन रेखा आज कई बहुत गंभीर खतरों का सामना कर रही है। अब जरा देखते हैं कि वो कौन से नए खतरे हैं जो इस प्राचीन नदी का गला घोट रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा है नदी के साथ की गई भौतिक छेड़छाड़। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गंगा अब अपने प्राकृतिक रूप में नहीं बहती। उसके बहाव को मानव निर्मित ढांचों से कंट्रोल किया जा रहा है, उसे रोका जा रहा है। 1000, जी हाँ, लगभग 1000 बांध और बैराज हैं जो गंगा के कुदरती बहाव को रोकते हैं, यानी औसतन हर 25 किलोमीटर पर एक रुकावट। जरा सोचिए, ये नदी के पूरे इकोसिस्टम को कैसे बदल देता होगा। तो बहाव को रोकने के अलावा हम गंगा में जहर भी घोल रहे हैं, और ये खतरा भी उतना ही विनाशकारी है। वैसे तो शहरों से निकलने वाला गंदा पानी सबसे बड़ा प्रदूषक है, लेकिन जो फैक्ट्रियों से कचरा निकलता है, भले ही वो सिर्फ 15% हो, वो अक्सर बहुत ज्यादा जहरीला होता है और हमारी फूड चेन में भी घुस सकता है। और हम नदी से पानी भी बहुत ज्यादा निकाल रहे हैं। हालत यह है कि फरक्का बैराज तक पहुंचते पहुंचते गंगा अपना 45% पानी खो चुकी होती है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इस पूरे हमले का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? चलिए इस संकट के कुछ मूक पीड़ितों से मिलते हैं। ये है गंगा नदी की डॉल्फिन। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि नदी की सेहत का एक जीता जागता सबूत है। ये प्रजाति 2 करोड़ सालों से यहाँ है, लेकिन आज इसका अस्तित्व ही खतरे में है। इसकी एक बहुत ही अनोखी बात है, ये देख नहीं सकती, मतलब लगभग अंधी होती है। तो ये शिकार करने और रास्ता खोजने के लिए आवाज का इस्तेमाल करती है, एक तकनीक जिसे इकोलोकेशन कहते हैं। ये स्लाइड साफ दिखाती है कि इंसानी दखलअंदाजी इस प्रजाति को कैसे खत्म कर रही है। जहाज़ों का शोर डॉल्फिन की सुनने की ताकत को बेकार कर देता है, जिससे उसे जिंदा रहने के लिए ही 2.5 गुना ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो अब जरा इस नदी को बचाने के लिए किए गए इंसानी संघर्षों की कहानी देखते हैं, जो उम्मीद, जद्दोजहद और बलिदान से भरी हुई है। गंगा को बचाने की ये लड़ाई दशकों से चल रही है। आम गांव वालों से लेकर बड़े बड़े राष्ट्रीय अभियानों तक लोगों ने अपनी इस पवित्र नदी की रक्षा के लिए हमेशा आवाज उठाई है। ये समय रेखा कुछ अहम पड़ावों को दिखाती है। 70 के दशक का चिपको आंदोलन, 1986 में पहला गंगा एक्शन प्लान और 2018 में स्वामी सानंद का बलिदान, जिन्होंने एक साफ और बिना रुकावट बहने वाली गंगा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 1986 में जब गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी, तो उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। ऐसा सोचा गया था कि ये एक राष्ट्रीय मिशन बनेगा। लेकिन हकीकत बहुत निराशाजनक थी। एक IIT कंसोर्टियम ने ये नतीजा निकाला कि ये प्लान अपने मकसद में ही नाकाम रहा। यहाँ तक कि इसने हमारी फूड चेन और ज़मीन के पानी को भी जहरीला बना दिया, जिससे समस्या और भी बढ़ गई। इन सभी चुनौतियों के साथ अब हम आज की स्थिति और आगे के बड़े काम पर एक नज़र डालते हैं। आज नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम हैं, लेकिन कागज पर बनी नीतियों और जमीन पर उनके लागू होने में एक बहुत बड़ा फासला बना हुआ है, खास तौर पर जब बात नदी को आज़ादी से बहने देने की आती है। और अंत में सवाल एक ही है, गंगा ने हमें सदियों से पाला पोसा है, क्या अब हम उसे पाल पोस सकते हैं? इस पर सोचना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।